Hello everyone, in this video we will learn about what is the meaning of the and where the is used. Have you ever thought what is the meaning of the? क्या the की भी कोई ट्रांसलेशन है? क्या the का भी कोई मतलब है एक्चुअल में इंग्लिश में या हिंदी में? चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि the का मतलब क्या है. As we know that there are three articles in English, a, an and the. Let us first talk about the articles a and an. Articles a and an have certain meanings. इनके दो मतलब हो सकते हैं, या तो one होगा या any. Any can be some. मतलब कि या तो ये डिटर्मिन करेंगे कि चीज़ एक है, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते ही हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल आई एट अ बनाना. इसमें अ बनाना क्या शो कर रहा है? वन बनाना. दैट मीन्स मैंने एक बनाना जो है वो खाया. तो यहाँ पे तो ए स्टैंड कर रहा है वन के लिए. सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं. आई सॉ एन ओल्ड एलिफेंट, मतलब कि मैंने एक ओल्ड एलिफेंट देखा. उसमें भी एन क्या स्टैंड कर रहा है? वन एलिफेंट देखा. लेकिन जो थर्ड एग्जाम्पल है, अ जॉन हैज़ कम आउटसाइड. अब हमें पता है कि किसी भी पर्सन के नेम के साथ हम आर्टिकल्स ये यूज़ नहीं करते हैं, ए और एन या द कॉमनली. तो यहाँ पे अ जॉन कैसे यूज़ हो गया, या इसका मतलब क्या है कि क्या एक जॉन आया है बाहर? नहीं. तो जब हम किसी पर्सन को नहीं जानते होते, या सपोज़ करो कोई हमारे दरवाजे पे आया है, किसी ने बेल रिंग करी है, तो हम जाते हैं, नॉर्मली पूछते हैं जिसे हम नहीं जानते होते, या हम अंदर आके अपने घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि कोई आया है. या अगर उसका हमने नाम पूछ लिया है तो हम बोलेंगे कोई जॉन आया है. तो वो जो कोई आया है या कोई जॉन आया है, वो जो कोई वर्ड है उसके लिए इंग्लिश में हम अ यूज़ कर सकते हैं एज एन आर्टिकल. तो यहाँ पे अ जॉन हैज़ कम आउटसाइड, इसका मतलब क्या है कि कोई जॉन आया है. सम जॉन हैज़ कम आउटसाइड. सेकेंडली, इसकी एक और एग्जाम्पल भी है. फोर्थ एग्जाम्पल देखिए. अन एंजेलिना हेम्सवर्थ इज़ एट द डोर स्टेप. अब यहाँ पे अन एंजेलिना हेम्सवर्थ भी क्या है कि वो दरवाजे पर एक खड़ी है. सो एन एंजेलिना हेम्सवर्थ का मतलब ये नहीं है कि एक एंजेलिना दरवाजे पर खड़ी है. यहाँ पे एन एंजेलिना हेम्सवर्थ का मतलब क्या है कि कोई एंजेलिना हेम्सवर्थ है, वो दरवाजे पर आई हुई हैं, तो जिसे हम नहीं जानते हैं. तो ये तो हो गया आर्टिकल्स ए एंड द, जिसके दो मतलब हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज ऑफ ए एंड एन इन द सेंटेंसेस. तो ए और एन वन के लिए तो हमें पता ही है कि इसका मतलब नंबर ऑफ थिंग्स को डिनोट करने के लिए, नाउन्स को डिनोट करने के लिए कि वो कितने हैं के लिए यूज़ होते हैं. लेकिन अनलाइक ए एंड एन, द का कोई मीनिंग नहीं है. द की कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, या द का हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसका ट्रांसलेशन में ये वर्ड है. तो द का कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ द यूज़ होता है इसके यूसेज के ऊपर, जब हमने किसी चीज़ को स्पेशलाइजेशन डिनोट करनी होती है. Article the does not have any meaning, so it is merely an article and serves the purpose of some definite specialization of nouns or things. That is why the article the is called definite article. Okay, so a and an are called indefinite articles and the is called a definite article. आर्टिकल्स ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो किसी भी नाउन के आगे जब यूज़ होते हैं वो इन जनरल होते हैं, और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन टू अस. चलिए इन इनडेफिनेट आर्टिकल्स की भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आई सॉ अ बॉय. हेयर वी ओनली नो द नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज़ वन. मैंने एक लड़का देखा. इसका मतलब क्या है? हमें ये नहीं पता कौन सा लड़का, या उस लड़के का नाम क्या था, उस लड़के ने क्या पहना हुआ था, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर्स, हमने कुछ नहीं ऐसा बताया, कुछ भी एडजेक्टिव हमने डिनोट नहीं किया है, हमें उसकी कोई पहचान नहीं पता है. सो इसलिए ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. सो आई सॉ अ गर्ल, आई रेड अ बुक, आई हैव अ पेन. तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक पेन है, मैंने एक बुक पढ़ी. बुक कौन सी पढ़ी, पेन कौन सा है मेरे पास, या पेंसिल कौन सी है, हमें कुछ आइडेंटिटी नहीं पता है. ठीक है. और जब आर्टिकल ए एंड द हम यूज़ करते हैं तो इंडिविजुअली हम इन बोल सकते हैं ए, एन और द. लेकिन जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, मैं वो वीडियो के एंड में बताऊंगा. बट if you continue that sentence, I saw a boy, the boy was crying. Here you have seen that boy, that's why you are using the instead of using a boy again.
क्योंकि आपने उसी लड़के को रोते हुए देखा जिसको आपने पहले देखा था। सो आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज क्राइंग। अगर आप ऐसे लिखोगे आई सॉ अ बॉय वॉज क्राइंग, इसका मतलब क्या है, दो लड़के अलग अलग हैं दोनों। जिसको आपने देखा वो अलग है और जो रो रहा था वो अलग है। लेकिन हम कई बार कहानी पढ़ते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। तो इसका मतलब क्या है, जिस किंग की हम बात कर रहे हैं वही किंग बहुत काइंड था। सो हेयर इट टेल्स दैट द बॉय आई सॉ वॉज द सेम बॉय हु वॉज क्राइंग। सो हेयर द यूज ऑफ द बॉय इज ए डेफिनेट and clear to us that it tells us the definite meaning that what his identification is. So ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं a, an and the, इनको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। जो a और an आर्टिकल्स होते हैं उन्हें हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स भी कहते हैं, और जो the है या the है उसे डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। और जैसा कि मैंने बोला था कि इनकी प्रोनाउंसिएशन मैं बताऊंगा एंड में। तो जो a और an होता है वो इंडिविजुअली जब हम बोलते हैं लेटर के साथ, जैसे कि अ एक लेटर है तो ए उसको हम बोल सकते हैं, एन बोल सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों सेंटेंस में यूज़ करते हैं हम, तब ए की प्रोनाउंसिएशन अ बन जाती है। जैसे आई सॉ अ बॉय, नॉट आई सॉ ए बॉय। ओके, लाइकवाइज जो एन है उसकी प्रोनाउंसिएशन अन बन जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एट एन एप्पल, I ate an orange. Likewise, not I ate an orange, I ate an apple. Okay. Likewise for the and the, दोनों केसेस यूज होते हैं, the भी यूज होता है, the भी यूज होता है। the तब यूज करते हैं जब उसके आगे वाला जो वर्ड होगा, मतलब कि जो नाउन होगा वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स the उसके साथ यूज होगा जब आपका वो आगे वाला वर्ड जो उसके आएगा उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है। और दी तब बोला जाता है जब आपका कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड दे रहा है। चलिए दो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन को। आई एट द होल पिज्जा, तो इसमें द साउंड हो गया। अब दी कब आएगा? फॉर एग्जाम्पल आई बॉट एन अम्ब्रेला, the umbrella was very beautiful. So I hope the use and pronunciation of all the three articles are clear to you. Thank you.